हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एसएससी इंग्लिश में आज हम करने वाले हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप में से कईयों ने मैसेजेस भी किए थे कमेंट बॉक्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए। इसी वजह से आज हम करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक। इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप सोचते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ही इजी चीज़ है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले करेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको इस पर रिगरसली वर्क करना होता है। ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स होते हैं ये, क्योंकि इसमें ना आपको एंटोनियम ढूंढना है, ना सिनोनियम ढूंढना है, ना आपको कोई ग्रामर रूल है, ना कॉम्प्रीहेंशन है। सो प्लीज़ आप लोग इस पर ज़रूर वर्क करिएगा। और आज की जो हम स्पेलिंग मिस्टेक की क्लास करेंगे दोस्तों, ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट मतलब कैसे? अब तक आपने जितने भी क्लासेस देखी हैं ऑनलाइन, उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे वर्ड्स लिख दिए जाते हैं, है ना। आपको लिख के दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसमें से जो सही है उसको छांटिए, जो गलत है उसको छांटिए। आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ाने वाला हूँ। जैसे टीचर बोलता है ना, आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठिए, स्पेलिंग फिर बोलेगा, आप लिखिए, फिर मैच करिए। एग्जैक्टली आपको वैसा ही करना है। मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूँगा, आपको अपने नोटबुक्स में लिखना है। और ये मैंने लिया है सीजीएल मेंस से। जो वोकैब मैंने लिए हैं सीजीएल मेंस में, जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, सीजीएल में ही नहीं किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे ऐसे वर्ड्स बहुत रिपीट होते हैं। सो आप लोग अपने नोटबुक और पेन को निकाल करके बैठिए। मैं पहले वर्ड्स बोलूँगा, आप उन वर्ड को लिखिएगा और फिर आप मेरे से मैच करिएगा। और ये वाला तरीका कैसा है ये रिव्यू ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। सो ये पर्सनली रिक्वेस्ट है आपसे। इस क्लास के लिए, आज की क्लास के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिव्यू करिएगा कि इस तरीके की क्लास अच्छी लगी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मैं वर्ड बोलता हूँ, पहले इजी सा एक वर्ड बोलते हैं, परसीव। आपको लिखना है परसीव। कैसे करेंगे? वीडियो पॉज करिए, लिखिए परसीव और फिर चेक करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने परसीव लिखा होगा। मैं यहाँ पे आपको इसकी स्पेलिंग लिख के दिखाता हूं। परसीव, परसीव की स्पेलिंग होती है PERCEIVE, परसीव। आप मैच करके देखिए आपका सही हुआ या नहीं। बच्चों की गलती जो होती है ना, यहाँ पे होता है CE में। बच्चों को ये नहीं, E और I, ओके, E और I में बच्चों को दिक्कत होती है। उनको समझ में नहीं आता कि पहले E लगाएं या पहले I लगाएं। सो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी कभी C आता है ना, 90% केसेस में आपका E और I ही आएगा। ठीक है, परसीव हो गया, रिसीव हो गया। आप जानते हैं कि इंग्लिश में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि 100%, कोई भी नहीं कहेगा 100%, 90% केसेस में ऐसा ही होता है। इससे ही सिमिलर एक दूसरा वर्ड लीजिए, रिसीव। अभी हमने परसीव लिखा है, अब आप लिखिए रिसीव। चलिए अब मैच करिए आंसर। रिसीव की स्पेलिंग होती है, आपको कंफ्यूजन कहाँ होता है, RECIEVE या फिर RECEIVE। आपको यहीं पे, आपने इन दोनों में से ही कोई एक लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा होगा। मैंने अब आपको बताया था ना कि अगर C होता है तो EI बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला रिसीव आपका सही है, RECEIVE, CEI। ठीक है, 90% केसेस में आपका C के साथ IE नहीं बल्कि EI आता है। चलिए अगला वर्ड है हमारा ब्यूरोक्रेसी। क्या वर्ड है हमारा? ब्यूरोक्रेसी। आप लिखिए ब्यूरोक्रेसी और फिर चेक करिए कि आपके स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। चलिए, आपने ब्यूरोक्रेसी कैसे लिखा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। पर्टिकुलर एक जगह बच्चों को गलती नहीं मिलती। सबसे पहले क्रेसी पे आते हैं, CRACY। आपने क्रेसी ये लिखा है तो सही है, यही आता है हर बार, चाहे डेमोक्रेसी हो या ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, BUREAU। ये आपको याद रखना है। ब्यूरो की स्पेलिंग क्या होती है? BUREAU और बाद में CRACY लगा देंगे तो वो हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है ना, जैसे ऑफिशियल वर्क। ब्यूरोक्रेसी यानी ऑफिशियल वर्कर जब किसी भी तंत्र को चलाते हैं,
किसी भी देश को अगर ऑफिस में काम करने वाले लोग चलाएंगे सो उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड लिखिए मिलियनर। अगला वर्ड क्या है? मिलियनर। मिलियनर लिखिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मिलियनर की स्पेलिंग में आपकी मिस्टेक्स कहाँ होती हैं? आपकी मिस्टेक्स या तो यहाँ हो सकती है या तो फिर आप यहाँ हो सकती है, या तो मिलियन में या एयर में। सो मिलियन की स्पेलिंग होती है MILLION। क्या होती है? मिलियन, MILLION। दूसरा मिस्टेक कहाँ हो सकता है? आप लिख देंगे मिलियनेयर। सो एयर की स्पेलिंग AIR नहीं होती, इसमें लास्ट में अल्फ़ाबेट E भी लगता है। सो ये आपकी सही स्पेलिंग होती है मिलियनेयर, MILLION AIRE, मिलियनेयर। क्लियर है? चलिए अगला वर्ड लिखिए कडल। कडल लिखिए आप लोग। अब बताइए कडल की स्पेलिंग क्या होती है? देखिए कडल वो आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे कडलिंग करते हैं, छोटे बच्चे को गोद में उठाते हैं, है ना, कडलिंग, उसको पूरा अच्छे से पैम्पर करते हैं। सो कडल की स्पेलिंग होती है CUDDLE। कडल में कई बार क्या होगा, आपको इस तरीके से लिख देगा CUDLE, CUDLLE, कई बार CU की जगह COU लिख देगा। सो इस तरीके से आपको एरर दिया जाता है। कडल की स्पेलिंग होती है CUDDLE। एक स्पेलिंग और देखिए बिल्कुल इससे मिलता जुलता, पडल। एक और देखिए मेडल। तो मेडल में कई बार क्या होता है MEDDEL दे देगा, कडल में भी EL दे देगा। ये वो मेडल नहीं है, जैसे जो मेडल हमें प्राप्त होता है ना, ये वो मेडल नहीं है। एक मेडलिंग होता है ना, हस्तक्षेप करना, जिसे बोल देते हैं इंटरफेयर करना, ये वो वाला मेडल है, ठीक है, ये मेडल नहीं है। अगला वर्ड लिखिए ग्रामर। चलिए अगला वर्ड क्या लिखिए? ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में आप लोगों ने कहाँ कहाँ गलती की होगी? GR, कई बार RR लगा देते हैं ग्रै, क्योंकि बोलने से थोड़ा ग्रामर टाइप का आता है, या कई बार GRRAMAR लगा देंगे, या कई बार आपको RRM दोनों मिल जाएगा। तो याद रखिएगा ग्रामर में R एक बार आता है और M आता है 2 बार, GRAMMER। अब यहाँ भी देखिए क्या ये स्पेलिंग सही है या नहीं। बच्चे इसको सही समझ लेते हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि लास्ट में भी अल्फ़ाबेट A आता है, शुरू में भी अल्फ़ाबेट A आता है। ग्रामर GRAMMAR। अब ये आपकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कौन सा वोकैब आपसे गलत हुआ है। अगला वर्ड है लिटरेचर। लिटरेचर बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, लिटरेचर। सो आपको लिखिए कैसा है लिटरेचर, फिर मैच करिए आपने कहाँ गलती करी है, आपने कहा सही है या नहीं। सो लिटरेचर की स्पेलिंग आई होप आप सभी ने लिखा होगा, लिटरेचर। देखिए लिटे प्लस रेचर। सो ये क्या बन जाता है आपका? ये बन जाता है LITERATURE, लिटरेचर। ये आपका सही है। आप बताइए मुझे कमेंट करके आपने सही लिखा था या नहीं लिखा था। अगला वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है डायरिया। डायरिया लिखिए फटाफट। डायरिया आप सभी को पता है, बीमारी होती है ना, पेट की बीमारी होती है डायरिया। चलिए डायरिया लिखिए फटाफट। आई होप आपने लिख लिया हो। अब देखिए डायरिया में बहुत, मतलब अब मैं क्या बताऊं कि मिस्टेक कहाँ कहाँ हो सकती है, क्योंकि बहुत जगह हो सकती है। सो आपको याद रखना है RROEA, ये 2 जगह ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, तो ये याद रखिए डायरिया, RROEA। अब देखिए DIA, डायर, RRHOEA, डायरिया। अब ये आपकी सही स्पेलिंग हो गई। क्या हो गई? DIARRHOEA, डायरिया। तो आपको याद रखना है RR, आपको याद रखना है OEA, डायरिया। दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा कि इस तरीके की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगेंगी तो मैं इसी तरीके से आप लोगों को आगे करवाऊंगा। चलिए अगला वर्ड लिखिए।
अगला वर्ड है आपका, काफ़ी अच्छा वर्ड होने वाला है, ये है आपका ओकेजन। बहुत पूछा जाता है। अगले जो मैं 4 वर्ड लिखवाऊंगा, 4-5 वर्ड, मतलब अथाह पूछा जाता है ये तो। चलिए लिखिए फटाफट। ठीक है, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। देखिए जो आपका ओकेजन है इसमें क्या होता है, कौन सा सही हो सकता है, OCCASION, कई बार ऐसे भी लिख के दे देंगे, कई बार OCASS कर देंगे, कई बार OCCASS कर देंगे। सो आपको याद रखना है ओकेजन में जो सी है सिर्फ वो ही डबल आता है, एस नहीं। सो ओकेजन की स्पेलिंग क्या होगी, OCCASION, ओकेजन। ओकेजन मतलब आपको पता ही है, अवसर, मतलब वैसा अवसर नहीं, ओकेजन मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम। सो ये आपका ओकेजन है। अच्छा अब लिखिए वैक्यूम। अब लिखिए वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम भी बहुत पूछा जाता है। वैक्यूम में क्या होता है, बच्चे लिख देंगे वैक्यूम इस तरीके से, कई बार लिख देंगे CUUM, कई बार लिख देंगे VACCUUM। सो इसमें बहुत दिक्कत होती है। और ओकेजन में क्योंकि डबल सी होता है, सो उनको क्या होता है ना कि उनको लगता है कि शायद वैक्यूम में भी डबल सी होगा, वो थोड़ा सिमिलर हो जाता है तो आंसर लगा देते हैं। जबकि ओकेजन का जो राइट आंसर है वो है, ओकेजन तो हो गया ना, हम क्या कर रहे थे, वैक्यूम। वैक्यूम का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा VACUUM, वैक्यूम। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सो यहाँ पे आपका डबल सी आ रहा था, लेकिन आपका वैक्यूम में डबल यू आ रहा है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के बीच में। चलिए अगला एक वर्ड लिखिए वैक्सीन। अगला एक वर्ड लिखिए वैक्सीन। वैक्सीन में भी कई बार, ठीक है, इसमें क्या गलती होगी अब मैं क्या बताऊं, बहुत सारी गलती हो सकती है इसमें। चलिए वैक्सीन लिखिए और फिर इसका आंसर मैच करिए। वैक्सीन में देखिए VACCINE, कई बार आपको डबल ए लगा देगा, कई बार आपको एक सिंगल सी लगा देगा, कई बार CK लगा देगा। CK वाला तो आप एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इतना तो पढ़ा है सभी ने वैक्सीन बहुत ज़्यादा। तो सही स्पेलिंग है VACC। अब यहाँ पे देखिए फिर से आपका डबल सी आ गया। सो ये तीनों वर्ड काफ़ी कंफ्यूजेबल हैं, ये डबल सी। सो याद रखिएगा वैक्यूम में डबल यू आता है, बाकी आपका ओकेजन हो गया, वैक्सीन हो गया, डबल सी आता है। अगला वर्ड हम जो करने वाले हैं बहुत अच्छा वर्ड है पोजेशन। पोजेस करना क्या मतलब होता है, पोजेस करने का मतलब जैसे कई बार भूत प्रेत किसी पे पोजेस कर लेते हैं ना, अधिकार कर लेते हैं। सो पोजेस का मतलब होता है किसी चीज़ को कब्जा ले, मतलब अपने अधिकार में ले लेना। सो पोजेस का स्पेलिंग लिखिए। चलिए पोजेस का स्पेलिंग अब मैच करिए अपना फटाफट। पोजेस का स्पेलिंग मैं बता देता हूँ पहले, POSSESS, ये होता है पोजेस का स्पेलिंग। क्या होता है, POSSESS, दोनों बार डबल एस लगता है, क्योंकि कई बार मतलब आपको एक ना एक जगह वो सिंगल एस जरूर देगा, एक ना एक जगह सिंगल एस जरूर देगा, पर ये होता है पोजेसन का स्पेलिंग। और अगर ये होता है पोजेस का, अगर आपको पोजेसन लिखना है तो लास्ट में आप ION ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका पोजेसन। चलिए अगला वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, वो है आपका इससे मिलता जुलता प्रोफेसर। प्रोफेसर लिखिए, कौन सा सही हो सकता है, PROFFESOR या PROFESSOR, मतलब डबल एफ डबल एस, कहीं पे सिंगल एस, कहीं पे डबल एस, कहीं पे डबल एफ डबल एस, इस तरीके से आपको देगा। सो प्रोफेसर की स्पेलिंग होती है, पहले मैं ना आपको, चलिए पहले प्रोफेसर ही बता देता हूँ। PRO, ये होता है आपका प्रोफेसर की स्पेलिंग, एस डबल आएगा लेकिन आपका सिंगल एफ आता है प्रोफेसर। प्रोफेसर आपको पता ही है क्या होता है, प्रोफेसर की स्पेलिंग याद रखिएगा। अब प्रोफेसर हो गया है तो आप मुझे बताइए प्रोफेस की स्पेलिंग क्या होती है। अब लिखिए प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है जैसे जो भविष्य, जो किसी भी चीज़ को बताता है, प्रोफेस करता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, सो उसे बोलते हैं प्रोफेस करना, PROFESS, प्रोफेस। देखिए बिल्कुल सेम हो गया ना, लास्ट में सिर्फ आपने OR ऐड कर दिया तो
बोलने वाला, प्रोफेस करने मतलब प्रोफेस मतलब जो बोलता है, किसी भी चीज का दावा करता है, कुछ बताता है। अगला वर्ड लिखिए आप लोग करिकुलम। करिकुलम आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, आप लोगों ने कई बार टाइप किया होगा, लिखा होगा। आज आप इसकी स्पेलिंग मुझे बताइए। इसमें दो जगह मिस्टेक होती है, एक होता है CURRI करी, एक होता है क्युलम CULUM। कई बार क्या होता है ना, इसके बाद कई बार क्या होता है N वगैरह भी लगा देते हैं। कई बार क्या होता है ना, M के बाद N वगैरह भी लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है आपका। ठीक है, करिकुलम की स्पेलिंग CURRICULUM, सिर्फ M। तो याद रखिएगा, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये भी। अगला, अच्छा अगला आपको दो वर्ड एक साथ लिखना है। अगला आपको दो वर्ड एक साथ लिखना है। एक वर्ड है आपका नोटिसेबल, एक वर्ड है आपका एग्रीएबल। दोनों को एक साथ लिखिए, एग्रीएबल, नोटिसेबल। चलिए अब मैच करिए अपना आंसर। एग्रीएबल की स्पेलिंग होती है AGR, क्या होगी, क्या ये सही है? ये नहीं, गलत है ना ये। क्यों? हमें एक एग्री की स्पेलिंग क्या होती है? AGREE, एग्री, ABLE, एग्रीएबल हो गया। अब बात करते हैं नोटिसेबल की। सो नोटिस की स्पेलिंग क्या होती है? NOTICE, नोटिस, और बाद में लग जाएगा ABLE, नोटिसेबल। ज़रूरी नहीं है कि जब भी एबल लास्ट में ऐड हो वो पर्टिकुलर वर्ड के बाद होगा, कई बार ई को गायब भी कर देता है। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक वर्ड और लिखिए आप लोग इसी से रिलेटेड, मैनेजेबल। एक वर्ड और लिख सकते हैं मैनेजेबल, वो भी बिल्कुल सेम होता है, MANAGEABLE, मैनेजेबल। चलिए अगला वर्ड आप लोग लिखिए एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है ना, हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण हो जाना, मिक्स हो जाना। सो लिखिए फटाफट एसिमिलेशन, बहुत पूछता है एसएससी के एग्जाम में। चलिए एसिमिलेशन कैसे याद रखेंगे? आप लोगों ने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, डाइजेशन सिस्टम में एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले एस मतलब क्या होता है? गधा। अब एसिमिलेशन, अब मैंने डबल ए लिख दिया। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? स्वांगीकरण, जैसे मिक्स हो जाना, एसिमिलेट हो जाना। अच्छा अब मुझे एक वर्ड का मीनिंग बताइए, एसिनाइन। आप मुझे इसका मतलब बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। एक बहुत अच्छा वर्ड मैं आपको बोलता हूं, विलन। विलन की स्पेलिंग लिख के दिखाइए मुझे। विलन बहुत अच्छा वर्ड है, विलन। चलिए लिखिए सारे, ठीक है। विलन की स्पेलिंग आप लोगों ने क्या लिखी है? विलन या फिर विलन, दोनों गलत हैं। विलन की सही स्पेलिंग होती है विल, सबसे पहले विल, IAN नहीं, AIN, ठीक है, AIN होता है। कई बार क्या होता है IAN लिख देते हैं, विलियन, ये तो गलत होता है। आप सबसे पहले विलन की स्पेलिंग ऐसे देखिए, ये सबसे ज़्यादा आप लोगों ने लिखा होगा विलन की स्पेलिंग में, आप लोग ये सबसे ज़्यादा लिखते हैं। पता है क्यों? जैसे हम बोलते हैं ना विलन, सो विलन लिखने में ये चला जाता है ना, ये चला जाता है विलन लिखने में, गलत होता है ये। सो विलन की सही स्पेलिंग क्या है? विलन, VILLAIN, ये आपकी सही स्पेलिंग है विलन की। अगला वर्ड लिखिए सेल्सियस। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक साथ लिखिए, बहुत पूछा जाता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये फॉर्मूला पता होगा ना आपको, क्या होता है फॉर्मूला? 0 F/180, इस तरीके से। पता नहीं, मैं भूल गया ये फॉर्मूला। हाँ, भूला नहीं हूँ हालांकि, बट श्योर नहीं हूँ। चलिए अगला देखिए, सेल्सियस की स्पेलिंग क्या होती है? सेल्सियस, CELSIUS, सेल्सियस। सेल्सियस
एग्जाम में क्या होता है ना, आपको डबल एल लगा के दे देता है। भाई सेल थोड़ी लिख रहे हो आप, सेल तो नहीं लिख रहे ना ताकि सेल डबल एल लगाएंगे आप, नहीं, सिंगल एल आएगा, याद रखिएगा इस बात को। सेल्सियस की स्पेलिंग में सिंगल एल आता है, SIUS लास्ट में। अगला है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कहाँ गलती होगी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। चलिए हाइट में HIGHT मत ही लिखिए, इतनी गलती नहीं होती। फ़ारेन, दो जगह बच्चों से गलती होती है, एक तो ये हो गया, एक और बताता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या गलती होती है, HIET लिख देता है, तो नहीं, HIET गलत होता है, HEIET होता है, फ़ारेनहाइट। और दूसरा क्या होता है ना, हम जब बोलते हैं कई बार सिर्फ फ़ारेनहाइट बोल देते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में कहाँ पे, एक आपको पता चल गया ना कि H कहाँ पे आएगा, यहाँ पे H आएगा, यानी इसकी सही स्पेलिंग होती है फ़ाहा रैन, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया। अगला वर्ड लिखिए एक बिजेयर, बिजेयर लिखिए, बिजेयर बोलते हैं। अब आप मुझे लिख के दिखाइए। बिजेयर मतलब होता है अनोखा, मतलब विचित्र, डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा। सो आपको इसका स्पेलिंग लिख के बताना है। ऐसा तो नहीं है कि आपने ये वर्ड पढ़ा नहीं होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। सो इसके स्पेलिंग में क्या होता है, ये कई बार लिख दिया जाता है, कई बार आपको ऐसे लिख के दे देगा, कई बार आपको इस तरीके से लिख के दे देगा, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द रियल करेक्ट वन। आपको याद रखना है, बिजेयर में कभी भी डबल जेड नहीं आता, डबल आर आता है। तो जहां पे डबल जेड है उसको आप कैंसिल कर दीजिए। क्या आएगा, सिंगल जेड और डबल आर। सो इसकी जो सही स्पेलिंग हो जाएगी वो हो जाएगी BIZARRE। अब ये इसकी स्पेलिंग सही हो चुकी है, ठीक है। अगला वर्ड आप लिख के दिखाइए, कमीशन। कमीशन, कमीशन भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। चलिए कमीशन देखिए, कमीशन में क्या होता है कि डबल M होगा या डबल S होगा, या कहाँ सिंगल N कहाँ सिंगल S। सो देखिए कमीशन में ना दोनों आपका डबल आता है। COMMISSION, कमीशन। एक और वर्ड है कमिटी, एक बार कमिटी लिख के दिखाइए, कमिटी। सो कमिटी में सब कुछ डबल आता है, COMMITTEE, कमिटी। कमिटी की स्पेलिंग याद रखिएगा, MMITTEE, कमिटी। कमिटी का मतलब क्या होता है, कोई समिति वगैरह। ऐसा ही एक और वर्ड है बहुत अच्छा, अकोमोडेशन। एकोमोडेशन बोलते हैं ना, व्यवस्थित करना किसी भी चीज़ को। तो एकोमोडेशन की स्पेलिंग लिख के दिखाइए, इसमें भी बहुत दिक्कत होती है, कहाँ पे डबल M, कहाँ डबल C, कहाँ डबल O। सो चलिए लिखिए, अब मैच करिए आंसर। एकोमोडेशन में सब कुछ डबल O आता, सॉरी सब कुछ नहीं, मतलब जहाँ दो जगह डाउट होती है वो डबल आता है, वो है C और M। एको, मो, लास्ट में आपका लग जाएगा डेशन। डेशन में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, सारी दिक्कत जो होती है वो होती है डबल C और डबल M में। एग्जामिनर ऑप्शन भी इसी तरीके से देगा, कहीं सिंगल C कहीं M। सो अगर आप सिर्फ इस बात को भी याद रख लें, डबल M डबल C, सो भी आप तब भी आप एग्जाम में राइट कर करके आ जाएंगे एग्जाम क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखिए, एक वर्ड होता है ऑप्टिमिस्ट। आप सभी ने सुना होगा, ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, आशावादी। उसका एक अपोजिट होता है पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिज्म में ज़्यादा गलती नहीं होती आपकी, पैसिमिज्म में होती है। तो पैसिमिज्म लिखिए, जिसका मतलब होता है निराशावादी। आई होप आप सभी ने लिख लिया हो पैसिमिज्म। देखिए इसकी स्पेलिंग होती है PASS, बस यही आपको दिक्कत होगा, इसके आगे तो दिक्कत होगा नहीं। इज्म में तो कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। पैसिमिज्म, पैसिमिज्म का मतलब होता है निराशावादी।
सो बस आपको डबल एस ध्यान रखना है, यहाँ पे आप अपना आंसर सही कर लेंगे। अगला वर्ड लिखिए मिसलेनियस। बहुत अच्छा वर्ड है मिसलेनियस, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सो आपको मिसलेनियस आपने पहले कई बार मैथ्स में भी पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन में मिसलेनियस चैप्टर है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन मिसलेनियस। चलिए लिखिए, देखिए सबसे पहले मिस। अब यहाँ पे आप मिस तो नहीं लिख रहे ना कि डबल एस लगाएंगे। सो मिस, अब इसके बाद सेल, फिर इसके बाद एनियस। सो देखिए कैसे, मिस आप अगर ऐसे याद रख सकते हैं तो ठीक है, सेल, एनियस, जिस तरीके से भी आप याद करना चाहें। एग्जाम में आपको सिर्फ आंसर फाइंड करके आना है कौन सा हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में अगर आपको सिर्फ मिसलेनियस देगा तो चारों सही होंगे, सही कोई एक ही होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए सही कैसे बनेगा, या आप ये भी पता कर लें कि गलत कैसे बनेगा। हालांकि आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करिए, तभी जाकर के आप सही कर पाएंगे एग्जाम में। अगला है आपका अमनेसिया। अमनेसिया मतलब होता है ना लॉस ऑफ मेमोरी, जिसमें आप याददाश्त कम हो जाती है। सो अमनेसिया की स्पेलिंग लिखिए, अब मैच करिए। इजी है वैसे, SIA। देखिए CIA मैंने बोल दिया था ना, तो एग्जाम में भी आपको CIA मिल जाएगा, गलत हो जाएगा। अमनेजिया बोलते हैं बेसिकली, अमनेसिया नहीं बोलते, अमनेजिया होता है, मतलब भूलने की बीमारी। ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स आपको करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को याद है, मैंने मतलब आप लोगों ने सारा लिखा है, सो आपको ज़रूर पता होगा कि भाई कितने वर्ड्स मैंने करवाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 वर्ड और कर लेते हैं। एक वर्ड है पार्टनरशिप, लिखिए फटाफट पार्टनरशिप, मैच करिए। पार्टनरशिप, ये सही है। यहाँ पे जो दिक्कत होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आर में होती है। पार्टनरशिप कहीं पे, सॉरी हिचकी आ गई मुझे, सॉरी, कहीं पे NAR हो जाएगा, कहीं पे NRE लिख के दे देगा। सो सही होता है सॉरी दोस्तों, हिचकी शुरू हो गई है मुझे। एक बार शुरू हो जाती है तो फिर ये रुकती नहीं है मेरी हिचकी, पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक लास्ट वर्ड लिख लेते हैं। ये लास्ट वर्ड लिखिए एंडेवर। एंडेवर एक बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है हमेशा प्रयास करते रहना जब तक कि आप सक्सीड ना हो जाएं। क्या होता है एंडेवर? एंडेवर की स्पेलिंग लिखिए, अब मैच करिए। सबसे पहले आप एंड लिखिए, क्योंकि आपको एंड तक मेहनत करनी है। सो एंड, अब VOUR, ये एक तरीके से मतलब कभी भी अगर लास्ट में VOUR टाइप के लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सो ये VOUR ही बनता है। कहीं पे ये लिख के दे देंगे, कहीं पे ये लिख के दे देंगे, नहीं, सिंपल VOUR। सो एंडेवर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रयास करते रहना जब तक आप सक्सीड ना हो जाएं किसी भी चीज़ में। सो एंडेवर, ये आपकी स्पेलिंग है एंडेवर की। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी हो। अब आपको मुझे ये बताना है दोस्तों कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। इस तरीके से जो मैंने बताया, ये अच्छी क्लास थी या फिर मैं आपको सारे टाइप करके दूँ वर्ड्स? आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हालांकि मेरा मानना है कि इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। अब जाते जाते मैं आपसे एक वर्ड पूछूंगा, आप बस उस वर्ड का मतलब जो भी आपका उसका स्पेलिंग है वो मुझे लिख के दिखा दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ये है आपका विलन और वैक्यूम। विलन और वैक्यूम मैंने आपको कराया है। अगर आपको पता है तो आप सही कमेंट करिए बिना देखे, मतलब जो भी है बिना देखे कमेंट करिए, वैक्यूम और विलन। चलिए आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं तैयारी करने की, और मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास एंड करने का टाइम आ गया है। जय हिंद, जय भारत।